श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान की सोच ही आपकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए। कहीं ऐसा ना हो जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ता ही ना बचे। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। सृष्टि का नियम है, जिस तरह के विचार हम अस्तित्व को संप्रेषित करते हैं, उसी तरह की ऊर्जा अस्तित्व द्वारा हम तक पहुंचती है। ध्यान रहे, विचारों का सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी राह सरल और सुगम होती चली जाएगी। कभी किसी और के लिए जीने का प्रयास मत करो। किसी और की दृष्टि में अच्छा बनने का चेष्टा मत करो। हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। जो बीत गया उसे भूल जाओ। जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो। जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो। बस तुम्हें मात्र अपने कर्म करने हैं। पुरस्कृत करने का कार्य नियति का है। अच्छे कर्म अच्छे ही फल देते हैं। वह जो अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा हुआ है, उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव छोड़ देना चाहिए। वह जो हमारे चिंतन में रहता है वह करीब है, भले ही वास्तविकता में वह बहुत ही दूर क्यों ना हो। लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं है वह करीब होते हुए भी बहुत दूर होता है। वो जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है, जिसका धन दूसरे के कब्जे में है, वह जरूरत पड़ने पर ना अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है ना धन। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं, उन्हें वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना अधिक पसंद करते हैं। कामयाब व्यक्ति की सिर्फ चमक लोगों को दिखाई देती है। उसने कितने अंधेरे देखे ये कोई नहीं जानता। यदि सपने सच नहीं हो रहे तो रास्ते बदल लो। सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है कि जब जीवन में रास्ता ना दिखाई दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। एक एक कदम चलते जाओ, रास्ता खुलता जाएगा। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है क्योंकि वह जलता है, अपितु इसलिए है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता है। कुछ बनना है तो पानी जैसा बनो, जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर जैसा मत बनो, जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाओ और इतने सफल बन जाओ कि एक दिन आपको छोड़ने वाला रोए। जीवन में आपसे कौन मिलेगा ये समय तय करेगा। जीवन में आप किससे मिलेंगे ये आपका दिल तय करेगा। लेकिन जीवन में आप किसके दिल में बने रहेंगे ये आपका व्यवहार तय करेगा। इंसान को खुद की नजरों में सही होना चाहिए। दुनिया की तो छोड़िए, ये दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। मौन रहना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और कमजोरी भी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कब आपको मौन रहना है और कब नहीं। समय और जरूरत बदलते ही सबके चेहरे बेनकाब हो जाते हैं। मैंने एक बुजुर्ग से पूछा, आज के समय में सच्ची इज्जत किसकी होती है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। परिस्थितियां जब विपरीत होती है तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश मत करो, आप स्वयं ही सही बन जाओ। क्या पता आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। जिंदगी में ये जरूरी नहीं कि हर किसी के साथ रिश्ता हो, लेकिन ये जरूरी है कि जिनके साथ रिश्ते हो वो रिश्ते संभले रहे, वो रिश्ते अच्छे रहे।
जैसे सूरज की किरण आते ही अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है, वैसे ही ज्ञान की रोशनी होते ही जिंदगी की अज्ञानता के अंधेरे मिट जाते हैं। जिस तरह पैसे कमाना मुश्किल है, उसी तरह रिश्ते कमाना भी मुश्किल है। अगर दोनों को कमा लिया है तो उसे संभाले रखना और भी मुश्किल है। जिंदगी में सच के साथ हमेशा चलते रहिए। यकीन मानिए, वक्त आपके साथ अपने आप चलने लगेगा। आज के समय में अपनी कमजोरियां किसी को पता नहीं चलने देना, क्योंकि लोग कमजोर दीवार को लात मारकर तोड़ने में भी मजा लेते हैं। जिंदगी में सफल बनने के लिए रास्तों के थपेरों से नहीं डरना है, रास्तों की धूल को भी गुलाल समझकर रास्ते में से गुजरना चाहिए। सच्चाई की राह पर चलते हुए भले ही अकेले पड़ जाएं, लेकिन इतना जरूर याद रखना कि सच्चाई की राह पर चलने वालों के साथ भगवान हमेशा होते हैं। जिंदगी में आपने कितनी कमाई की है, यह आपकी दौलत से नहीं, आपकी अंतिम यात्रा में आए भीड़ से पता चलती है। जो चाहो वो मिल जाए, यह इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन जो मिले उसे चाहने का नाम ही संतोष है। और जो लोग झूठ और बाहरी दुनिया के दिखावे में रहना चाहते हैं, उनके लिए सच को हजम करना बहुत कठिन होता है। बात चाहे कितनी भी कड़वी हो, लेकिन हमेशा सच कहो, साफ कहो और मुंह पर कहो। जो तुम्हारा होगा वह बात को समझेगा, जो तुम्हें छोड़ देगा वह तुम्हारा था ही नहीं। आंखों से हमें देखने की शक्ति मिलती है, लेकिन लोगों को देखकर परखने के लिए एक लंबे तजुर्बे की जरूरत होती है। कहते हैं दुआ कभी खाली नहीं जाती और बदुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए आप जो बोएंगे वही लौट कर आपको मिलेगा। सच बोलने वालों की बातें तीखी और कड़वी जरूर होती है, लेकिन उन लोगों से कभी डरना नहीं चाहिए। एक अच्छा व्यक्ति हमेशा अपने शब्दों और कर्मों से ही जाना जाता है, अन्यथा अच्छी बातें तो पोस्टरों पर भी लिखी होती है। मुसीबत में अगर किसी से मदद मांगो तो सोच समझकर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए होती है और एहसान जिंदगी भर का। जिंदगी के मजे लेना सीखो, वरना वक्त तो तुम्हारे मजे लेता ही रहेगा। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझा लीजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अपनी जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज जरूर बदल जाता है। खुद को इतना कमजोर मत बनाओ कि तुमको किसी के एहसान की जरूरत पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वो मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंतकाल में मेरा चिंतन करे। एक समय की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वह काफी खूबसूरत मूर्तियां बनाता था। इस काम में वह अच्छा कमा भी लेता था। उसे एक बेटा हुआ। उस बच्चे ने बचपन से ही अपने पिता के पास मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसने मूर्तियां बनाना सीख लिया। अब वो बहुत अच्छी मूर्तियां बनाया करता था और पिता अपने बेटे की कामयाबी पर बहुत खुश था और गर्व महसूस करता था। लेकिन जब वह मूर्तियां बनाता तो हर बार बेटे की मूर्तियों में कोई ना कोई कमी निकाल दिया करता था। वह कहता था, बहुत अच्छा किया है बेटा, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा कोई भी शिकायत नहीं करता। वो अपने पिता की सलाह पर अमल करते हुए अपने मूर्तियों को और बेहतर करता जाता। इस लगातार सुधार से बेटे की मूर्तियां अपने पिता से भी अच्छी बनने लगी और ऐसा समय भी आ गया, लोग बेटे की मूर्तियों का बहुत ही अच्छा पैसा देने लगे, जबकि उसके पिता की मूर्तियां पहली वाली कीमत पर ही बिकती रही। पिता अभी भी बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाल देता था, लेकिन बेटे को अब यह अच्छा नहीं लगता कि कोई उसकी मूर्तियों पर कमियां निकाले। वो बिना मन के कमियों को स्वीकार करता था, लेकिन फिर भी अपनी मूर्तियों में सुधार कर ही देता था। एक दिन ऐसा भी आया जब बेटे के धैर्य ने जवाब दे दिया। पिता इस बार जब कमियां निकाल रहा था तो बेटा बोला, आप तो ऐसा कहते हैं जैसे आप बहुत ही बड़े मूर्तिकार हो। अगर आपको इतनी समझ होती तो आपकी मूर्तियां इतनी कम दाम में नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि अब आपके सलाह की मुझे जरूरत है। मेरी मूर्तियां बिल्कुल ठीक है। पिता ने जब बेटे की यह बात सुनी तो उसने अपने बेटे को सलाह देना और उसकी मूर्तियों में कमियां निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने तो वह लड़का खुश रहा, लेकिन फिर उसने यह महसूस किया कि लोग अब उसकी मूर्तियों की इतनी तारीफ नहीं किया करते जितनी पहले किया करते थे, और उसकी मूर्तियों के दाम भी बढ़ना बंद हो गए और उसकी बिक्री बहुत कम होने लगी। शुरू में तो बेटे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर वह अपने पिताजी के पास गया और उनसे इस समस्या के बारे में सारी बात बताई। उसके पिताजी ने बेटे की बातों को बहुत शांति से सुना और जैसा कि उन्हें पहले से पता था, एक दिन ऐसा समय जरूर आएगा। बेटे ने इस बात को नोटिस किया और पूछा, क्या आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है? पिता ने हाँ में उत्तर दिया और बोला, आज से कई साल पहले मैं भी इसी हालात से टकराया था। बेटे ने सवाल किया, तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? पिताजी ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूं कि तुम्हारी जितनी अच्छी मूर्तियां मैं नहीं बनाता हूं। यह भी हो सकती है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो।
ऐसा नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से कभी तुम्हारी मूर्तियां बेहतर बनी हो, लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां दिखाता था तब तुम अपनी बनाई मूर्तियों में संतुष्ट नहीं होते थे और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते थे, और वही बेहतर बनाने की कोशिश ही तुम्हारे कामयाबी होने का एक बड़ा कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए और तुमने ये मान लिया कि अब इसमें और बेहतर होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तब तुम्हारी कामयाबी रुक गई। लोग हमेशा तुमसे बेहतर की उम्मीद रखते हैं और यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती और ना ही उनके लिए तुम्हें ज्यादा पैसे मिलते। बेटा थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? पिता ने एक वाक्य में जवाब दिया, असंतुष्ट होना सीख लो। मान लो कि तुम में हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। यही एक बात तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी, तुम्हें हमेशा बेहतर बनाती रहेगी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस संसार में कोई भी इंसान किसी भी काम में 100% उत्तम नहीं है। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी जरूर है। हमें इस कमी को अपने अंदर तलाश करनी चाहिए और इसे बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और इस कमी को तलाश करने के लिए असंतुष्ट होना सीखना होगा, तभी जाकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।